जमुना नगर में सहदेव अपनी बीवी मंजरी और छोटे बेटे मोहन के साथ रहा करता था। सहदेव एक गरीब आदमी था और वो एक बड़े सेठ की कोठी में काम करता था। एक दिन हवेली में गहनों की चोरी हो जाती है और सारे गहने सहदेव की बैग में पाए जाते हैं। तभी गुस्से से आग बबूला होकर हवेली के मालिक सहदेव को जोरदार चाटा मारते हैं और चिल्लाते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? तुझे तो मैं एक ईमानदार और वफादार नौकर समझता था, लेकिन वो सही कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वो वैसा असल में होता ही नहीं है। और तुम जैसे थर्ड क्लास गरीबों की ये आदत ही होती है, जिसकी थाली में खाओ उसी में छेद करो। मालिक मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये जेवर किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए मेरे बैग में रख दिए होंगे। भरोसा कीजिए मुझ पर मालिक। चुप बैठ और अपनी ये मन घड़ंत कहानियां ना अपने पास ही रख। सुनो पहलवान, इसे धक्के मारकर हवेली के बाहर निकाल दो इस चोर को। सहदेव बिलखते हुए अपने मालिक से विनती करता रहता है, लेकिन पहलवान उसे धक्का मारकर हवेली के बाहर फेंक देते हैं और इस तरह झूठे चोरी के इल्जाम में फंसकर बेचारे सहदेव की नौकरी हाथ से चली जाती है। उसका मालिक उसे पूरे गांव में बदनाम कर देता है, जिसकी वजह से जब सहदेव गांव में नई नौकरी ढूंढने जाता है तब उसे सब चोर चोर कहकर मारकर भगा देते हैं। सहदेव हताश होकर घर लौट आता है। जी ये देखिए, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, अनाज का एक दाना नहीं बचा है घर में, आटा भी खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? पता नहीं मंजरी, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या नहीं। गांव में हर जगह जाकर नौकरी की तलाश की, लेकिन किसी ने भी मुझे नौकरी नहीं दी, क्योंकि मालिक और उनके आदमियों ने मुझे पूरे गांव में बदनाम कर दिया है। सभी मुझे चोर चोर कहकर पुकारते हैं। हाँ बापू, मेरे दोस्त और पड़ोस वाले भी मुझे चोर का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं और सताते भी हैं। माफ करना बेटा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है अब। सहदेव बहुत दुखी हो गया था। गांव के मंदिर में हर मंगलवार को मुफ्त का खाना मिलता है। आज मंगलवार है, वहां से ही खाना लाता हूँ। जैसे तैसे आज की रात तो कट जाएगी, फिर कल का कल देखेंगे। जी, मैं भी आपको वही सुझाव देने वाली थी अभी। सहदेव गांव के मंदिर में जाकर खाना लेता है और भगवान को प्रणाम करके फिर से घर को लौट रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिलता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ मैं तो। तुमसे विनती करता हूँ, मुझे ये खाना दे दो। अब और 2 घंटे की दूरी पे मैं मंदिर तक नहीं चल पाऊंगा, दे दो बेटा। जी काका, ये लीजिए, पेट भर के खाइए। सहदेव बिना सोचे उस भिखारी को खाना दे देते हैं और भिखारी उस खाने को इस तरह खाता है जैसे कि वो कई दिनों से भूखा था। धन्यवाद बेटा, अपने बारे में ना सोचकर मेरी मदद करने के लिए। तभी वो भिखारी अपने हाथों को घुमाता है और उसमें से एक दिव्य रोशनी निकलती है और वो सहदेव को जादुई आटा देता है। ये लो बेटा, ये जादुई आटा है। इससे कहकर तुम जो कुछ भी खाने को मांगोगे, पलके झपकते ही वो सब तुम्हारे सामने होगा। क्या सच में? ये तो कमाल हो गया, धन्यवाद काका। सहदेव जादुई आटे को अपने साथ अपने घर ले जाता है और मंजरी और मोहन को आटे के बारे में बताता है। तभी वो जादुई आटे से कहता है, जादुई आटा, हमारे घर में अनाज का एक निवाला तक नहीं है, हमारे घर को राशन से भर दो। जैसे ही सहदेव ये कहता है तभी फौरन घर में पड़े डिब्बे राशन से भर जाते हैं और हर तरफ राशन का सामान आ जाता है। ये सब देखकर सहदेव, मंजरी और मोहन चकित रह जाते हैं। अरे वाह बापू, ये तो सच में किसी करिश्मा से कम नहीं। बापू, क्या आप मेरे लिए समोसे ला सकते हो? ये लो, तुम इस जादुई आटे से कहो। जादुई आटा, मुझे जलेबी और समोसे चाहिए। और फिर मोहन के इतना कहते ही उसके सामने जलेबियां और समोसे आ जाते हैं। सहदेव उस जादुई आटे की मदद से खुद की एक राशन की दुकान खोलता है और खूब कमाने लगता है। उसकी दुकान का सारा सामान अच्छा होता है और सारे ग्राहक उसी की दुकान पर आते हैं, जिसके कारण बन्नू लाल की राशन की दुकान पर लोग कम आने लगते हैं। इस सहदेव का तो गरीबी में आटा गीला हो रखा था, फिर कैसे दिन दुगनी और रात चौगनी हो गई। और जहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए थे, इसने अपनी वही राशन की दुकान खोल ली। मुझे इस बात की तह तक तो जाना ही होगा। बन्नू लाल चुपके से देखता है और तब उसे पता चलता है कि सहदेव जादुई आटे से कहकर सारा सामान प्रकट करवाता है और उसे बेचता है। ये सब देखकर बन्नू लाल के मन में भी लालच जग जाता है और वो चुपके से चालाकी से सहदेव के आटे पर पानी डालने जाता है। अब देखना कैसे तेरे जादुई आटे की ऐसी की तैसी करता हूँ। अब इस जादुई आटे पर पानी डालकर इसे बर्बाद कर दूंगा। बन्नू लाल जादुई आटे पर पानी डाल ही रहा होता है कि तभी वो पानी उल्टा घूमकर बन्नू लाल के चेहरे पर उड़ जाता है
आए नहीं। दुष्ट आदमी, अगर मन में पाप रखोगे और दूसरों का बुरा चाहोगे तो फिर यही होगा तुम्हारे साथ। और इस प्रकार गरीब सहदेव के जादुई आटे से उसकी खूब तरक्की होती है और वो आगे जाकर अपनी खुद की राशन की फैक्ट्री खोलता है और बड़ा आदमी बनता है और परिवार संग एक बड़े बंगले में रहने लगता है और साथ ही साथ हमेशा जादुई आटे को अपने पास अपने साथ रखता है। जादुई आटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे कारण हूँ। अगर तुम नहीं होते तो सड़क पर दर बदर भटक कर मैं और मेरा परिवार भूखा प्यासा ही मर जाता। तुम्हारे कर्ज और तुम्हारी मदद को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सहदेव के जीवन में अब कोई मुसीबत नहीं थी। अब वो लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। एक गांव में विमला अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद विमला दूसरों के घरों में जाकर काम करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। वहीं पिंकी जो एक होशियार लड़की थी, पिंकी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है। माँ, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगी? बेटा, तुम भी जल्दी स्कूल जाओगी। इस बार जब मालकिन पैसे देंगी तब मैं तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा दूंगी। ठीक है माँ। अच्छा चल काम पे, वरना देर हो जाएगी। विमला अपनी बेटी को लेकर काम के लिए निकल जाती है। एक जगह काम पूरा करने के बाद वहाँ से दूसरे के घर जाती है। ऐसे ही विमला का काम चलता था। महीना पूरा होने पर विमला अपनी मालकिन से पैसों के लिए कहती है, मैम साहब, महीना पूरा हो गया है, क्या आप मुझे पैसे दे देंगी? मुझे जरूरत है। अरे, तुझे पैसे की इतनी क्या जरूरत है? अभी पैसे नहीं मिल सकते हैं। नहीं मैम साहब, ऐसी बात मत करो, मुझे अपनी बेटी का नाम स्कूल में लिखवाना है। अरे विमला, इसका स्कूल में नाम लिखवाना इतना जरूरी नहीं है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब मैं तुझे दे दूंगी। इतना सुनकर विमला बहुत निराश हो जाती है और वह अपने घर जाने लगती है। माँ, आज तो मालकिन ने कुछ खाने को भी नहीं दिया है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, अभी हम रास्ते में हैं, घर जाकर मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, फिर तुम खा लेना। ठीक है माँ। विमला और पिंकी घर के लिए जा रहे होते हैं कि तभी पिंकी को रास्ते में एक सेब पड़ा मिलता है। माँ, वो देखो सेब। हाँ बेटा। पिंकी उस सेब को उठा लेती है। माँ, इस सेब को घर चलकर खाएंगे। हाँ ठीक है। पिंकी घर के अंदर जा रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटा, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बाबा, आपने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया? नहीं बेटा। ये लो बाबा, मेरे पास एक सेब है, आप ये सेब खा लो। और मेरी माँ खाना भी बना रही हैं, तो आप खाना भी खा लेना। पिंकी, क्या हुआ? तू किससे बातें कर रही है? माँ, ये बाबा ने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मैंने इन्हें वो सेब दे दिया। लेकिन बेटा, तुझे तो सेब बहुत पसंद है, अब तू क्या खाएगी? और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं तुझे सेब खरीद कर दूं। माँ, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लूंगी। बाबा, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि आप बहुत भूखे हैं, आइए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं बेटी, मेरी भूख तो सेब खाकर ही चली गई, बस मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बाबा, आप आराम करो। शाम हो जाती है, विमला और पिंकी भी सो जाते हैं। सुबह होते ही पिंकी बाबा को देखने के लिए बाहर आती है तो वह देखकर चौंक जाती है। माँ, माँ। क्या हुआ बेटा, इतनी जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हो? माँ, बाहर तो आओ। विमला बाहर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर सेब का एक बहुत बड़ा पेड़ लगा होता है और उस पर ढेर सारे सेब लगे होते हैं। माँ, ये सेब का पेड़ कितना बड़ा है ना? हाँ बेटा, लेकिन कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था और आज इतना बड़ा सेब का पेड़। मुझे लगता है कि वो बाबा चमत्कारी बाबा थे। विमला बाबा का धन्यवाद करती है। पिंकी जब पेड़ से एक सेब तोड़ती है तो वहीं पर एक दूसरा सेब आ जाता है। देखो माँ, एक सेब तोड़ने से फिर से दूसरा सेब वहीं पर लग गया। मुझे लगता है ये जादुई सेब का पेड़ है। विमला और पिंकी दोनों बहुत खुश होते हैं। इतने सारे सेब! माँ, इतने सारे सेब तो हम अकेले नहीं खा सकते, क्यों ना हम इन सेबों को बाजार में बेचने चलें? हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ मैं जाऊंगी क्योंकि अब तो तुम स्कूल जाओगी, है ना? हाँ माँ, सच में, अब तो मैं स्कूल जा सकती हूँ। विमला अब पिंकी को स्कूल छोड़ने जाती, उसके बाद बाजार जाकर सेब बेचने जाती। विमला के सेब बाजार में बहुत बिकते थे। उसके सेब इतने मीठे थे कि उसके सेबों की बिक्री ज्यादा होने लगी। अब धीरे धीरे विमला बहुत अमीर हो जाती है और अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है।